चलिए आज बात करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार की एक बहुत बड़ी डिजिटल पहल की, जो खास तौर पर छात्रों के लिए है। समझने की कोशिश करते हैं कि ये योजना आखिर है क्या और कैसे ये स्टूडेंट्स के भविष्य पर असर डाल सकती है। हाल ही में राज्य कैबिनेट ने एक बहुत बड़े प्लान को मंजूरी दी है, और वो प्लान है इसी फाइनेंशियल ईयर में लाखों डिवाइस बांटने का। ये नंबर देखिए, 25 लाख। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। पूरे राज्य के स्टूडेंट्स को डिजिटली और मजबूत बनाने के लिए सरकार 25 लाख मुफ्त टैबलेट बांटने जा रही है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स पढ़ाई में बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनके लिए भी एक खास इंतजाम है। जी, 1.5 लाख होनहार स्टूडेंट्स को उनकी शानदार एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए अलग से लैपटॉप भी दिए जाएंगे। तो सवाल उठता है कि इस पूरी पहल के पीछे का मकसद क्या है। इस योजना का ऑफिशियल नाम है स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना। चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। देखिए, सरकार का लॉजिक यहाँ बिल्कुल साफ है। वो मानती है कि स्टूडेंट्स का ध्यान अक्सर स्मार्टफोन की वजह से भटकता है। तो इसका हल ये है कि उन्हें ऐसे डिवाइस दिए जाएं जो खास तौर पर पढ़ाई और डिजिटल स्किल्स बढ़ाने पर फोकस करने में मदद करें। तो इस योजना के कुछ खास मकसद हैं, जैसे कि युवाओं को डिजिटल और टेक्निकली स्ट्रांग बनाना, पढ़ाई पर उनका फोकस बढ़ाना, एजुकेशनल ऐप्स के इस्तेमाल को बढ़ावा देना और जाहिर है उन्हें आने वाले डिजिटल भविष्य के लिए तैयार करना। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि आखिर ये डिवाइस मिलेंगी किसको, मतलब कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है। चलिए इसकी जरूरी शर्तों पर एक नजर डालते हैं। इसके जो क्राइटेरिया हैं वो काफ़ी सीधे और सरल रखे गए हैं। पहला, स्टूडेंट उत्तर प्रदेश का रहने वाला हो। दूसरा, वो यूपी के ही किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हो। और तीसरा, वो किसी हायर एजुकेशन कोर्स का हिस्सा हो। अब ये हायर एजुकेशन क्या है? तो देखिए, इसमें काफ़ी कुछ आता है। ट्रेडिशनल डिग्री जैसे बीए, बीटेक से लेकर पॉलिटेक्निक, आईटी, मेडिकल और अलग अलग तरह के स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी इसी में शामिल हैं। एक और बड़ा सवाल जो सबके मन में है कि ये कैसे तय होगा कि किसे टैबलेट मिलेगा और किसे लैपटॉप। चलिए इसका जवाब भी जानते हैं। तो देखिए, यहाँ पर दो अलग अलग बातें हैं। टैबलेट्स जो हैं वो तो ज़्यादातर एलिजिबल स्टूडेंट्स को दिए जाएंगे जिनका किसी एलिजिबल कोर्स में एडमिशन है। लेकिन लैपटॉप वो सिर्फ उन होनहार स्टूडेंट्स के लिए हैं जिन्होंने पढ़ाई में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, जैसे कि पिछले सेमेस्टर या बोर्ड एग्जाम में। मतलब ये एक तरह का इनाम है। और एक और ज़रूरी बात, लैपटॉप के लिए अलग से कोई अप्लाई नहीं करना है, बल्कि कॉलेज या जिला खुद ही अपने टॉप स्टूडेंट्स के नाम आगे बढ़ाएगा। ये पूरी तरह से मेरिट पर आधारित होगा। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि योजना क्या है और किसके लिए है, तो चलिए अब ये देखते हैं कि इसका पूरा प्रोसेस क्या है। मतलब मंजूरी से लेकर स्टूडेंट्स के हाथ में डिवाइस पहुंचने तक का सफर। देखिए, 7 अप्रैल को कैबिनेट की तरफ से इस प्रस्ताव को हरी झंडी मिली। फिलहाल टेंडर और इन डिवाइसेस को खरीदने का काम चल रहा है। इसके बाद संस्थानों से मिली सिफारिशों के आधार पर डिवाइस बांटी जाएंगी और फिर आखिर में स्टूडेंट्स को इनका वितरण शुरू हो जाएगा। वैसे एक बात और ध्यान में रखने वाली है कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि राज्य सरकार इतने बड़े लेवल पर डिवाइस बांट रही है। इस योजना के पिछले फेज में अब तक 60 लाख स्मार्टफोन और टैबलेट्स स्टूडेंट्स को दिए जा चुके हैं। तो ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। तो साफ है कि इस स्कीम का मकसद सिर्फ डिवाइस बांटना नहीं है, बल्कि पढ़ाई लिखाई के पूरे माहौल में एक बदलाव लाना है। और यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है जिस पर सोचना जरूरी है कि जब लाखों स्टूडेंट्स के हाथ में ये डिजिटल लर्निंग टूल्स होंगे, तो लंबे समय में इसका असर क्या होगा।